Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. मैंने गलत से वो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला क्लास का लिंक। हम लोग कुछ पूछना है इस रेशियो प्रोपोर्शन से। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रेशियो प्रोपोर्शन से कुछ पूछना है, प्रॉफिट लॉस या फिर जो भी अब तक हुआ है उससे, उसके किसी भी सेक्शन से कुछ पूछना है। मैम हाँ, मन गया है। अभी तक तो पढ़ेंगे। अरे क्लास में हो या क्या कर रहे हो? भेड़ बकरी चला रहे हो? बताइए, श्रेयांश बना है? मैम सुबह वाला में तो ये बहुत सारा चैप्टर सिलेबस बचा हुआ है ना, कैसे कंप्लीट होगा इतना जल्दी? हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी के ये सेक्शन से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये होता है कि आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, सारा का सारा सवाल मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है 1 बाय 1, तो फिर इसीलिए लेट होता है। मैम अब सारा का सारा सवाल नहीं, पूरा सवाल बनाने लगते हैं पर एडिशनल टाइम लग जाता है। एक एक क्वेश्चन कौन बताता है अपना? यही तो सवाल आप ही की तरफ से आता है ना, क्लास में ही आता है, क्वेश्चन आता है, उसका क्या किया जा सकता है। अब पूरी तरह छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो फिर तो वही बात हो थ्योरी जाएगी। बता के कुछ क्वेश्चन बता के डाउट क्लियर करा के जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दीजिएगा कम से कम। अब वही करने वाले हैं। अब वही करने वाले हैं। जो बेस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम था वो हम कर चुके हैं। अब इसके क्योंकि बाद मैम में अभी एक मेरी बात सुनो। इतना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का और जो ये टर्म था जिसमें मैंने शुरुआत में आप लोगों को क्या बताया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब लास्ट क्लास में तुमको खुद ही याद होगा एनसीआर किसी को सॉल्व करने नहीं आ रहा है। तो अब शुरू में हम ये चीज बहुत ज्यादा फोकस देके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीज रिपीट होगा। जितना भी सेक्शन पढ़ोगे ना ऑलमोस्ट सब में वो रिपीटेशन उसका होने वाला है। अब लास्ट में जब बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब एनसीआर का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो अब बताओ, वो बताना तो पड़ेगा ना अगर वापस में। वो नहीं होगा तो मैम अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन पार्ट बचा हुआ है, इंटीग्रेशन का फ्रैक्शनल बचा हाँ, हुआ है। वो सिर्फ उसके फॉर्मूला लेकर के बेस्ड मैम है, आपको मुश्किल नहीं है, वो सब ऑब्जेक्टिव वे का है, हो जाएगा, उसके लिए तो फिर टेंशन आपको नहीं। डिफरेंशिएशन बताना पड़ जाएगा, ऐसा है तो। हाँ, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे बताना ही है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही टॉपिक है, तो वो दोनों बताना है मुझे। और कल ही मैम ये खत्म कर उसके दीजिए। बाद कुछ नहीं है ज्यादा टफ, बाकी सेक्शन तो हो चुका है, सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही बचा हुआ है ना। मैक्सिमा मिनिमा है, मैट्रिक्स है। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा वाला सेक्शन जो है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ही आता है, वो वही है, इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है लेकिन टाइम तो लगेगा ना। हाँ, तो ठीक है, बता तो रहे हैं, उसमें उसमें एक ही टर्म है जो डिफरेंशिएशन का सब पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा। तो डिफरेंशिएशन जब पढ़ोगे उसी में वो कंटिन्यूएशन में होगा। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं करोगे मैक्सिमा मिनिमा थोड़ी होगा। तो वो दोनों एक एक ही टॉपिक, एक आपका एक यूनिट में ही दिया है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। उसके सिवा बताओ और कोई टॉपिक तो नहीं है? एक एक आई थिंक मैट्रिक्स का सेक्शन बोल रहे हो, मैट्रिक्स। वही तो बचा हुआ है। हाँ हाँ बस यही। हाँ, वो हो जाएगा। अब बोला था मैंने, जो टर्म था जितना सॉल्व करना था बता दिया है मैंने। अब उसके बाद बैक बैक जाके वो चीज जो आपको क्लेरिफिकेशन, जो एक एक क्वेश्चन वाला होता है, वो अब हम बताना नहीं चाहेंगे, जिसको भी अब करना है क्लास में फोकस करो, वो चीज उसके अकॉर्डिंग हम बताते चले जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव वे में स्टडी करेंगे, ठीक है? और कुछ इस क्वेश्चन का बताओ। नो मैम इसमें नहीं पूछना है, आप बोले थे नया शुरू करेंगे, नहीं होगा तो। प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस इम्पोर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनमोल क्या कर रहे हो?
दिमाग है या फिर नहीं? और एक चीज मैंने ये भी कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन, सॉरी, जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका कुछ पोर्शन हम इस सेक्शन में भी बता देंगे, ऐसा मैंने कहा था। बट अटेंडेंस का वो देख के मुझे नहीं लगता है कि बताने का कोई फायदा है। तो आने अगर वाले में वैसा, बताने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको उसी पोर्शन में सबको करना है और सीक्वेंसली करके बता देंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में अगर कहें रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है तो एलिगेशन मिक्सचर बना लो, ज्यादा अच्छा है। एलिगेशन और या मिक्सचर, फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ही सही रहेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होगा वो, तो पार्टनरशिप कर लो तो अच्छा रेशियो अच्छा। और पार्टनरशिप में उसका टर्म आ जाता है, उसी बेसिस पे सॉल्व होगा वो। क्योंकि रेशियो के बेसिस पे ही वो बन जाएगा। चलो ठीक है, चलो लिखो फिर पार्टनरशिप। टर्म्स बताते चले जाते हैं, पीडीएफ बाद में शेयर कर देंगे जरूरत पड़ी तो। पता चला पीडीएफ पढ़ते तो वो नहीं, सब गायब ही हो जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। सो हेडिंग पार्टनरशिप समझ लीजिए है क्या। अब पेज का देखो, कॉपी चेक हो गया मैम? नहीं अभी नहीं, वो सेक्शन नहीं। कौन है फिर, सबको म्यूट कर दें क्या? कर दीजिए। क्वेश्चन ही पूछना बंद हो जाएगा। चलो देखो, पार्टनरशिप वर्ड सुना होगा, शेयर मार्केट और ये टर्म से जानते हो पार्टनरशिप यूज होता है। या फिर आप सिंपली कह रखिए, कोई काम आप करना शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सपोज आपने अकेले ही बिजनेस किया। अब अकेले ही बिजनेस किया तो पार्टनरशिप का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब ए सिर्फ अकेला ही बिजनेस कर रहा है, तुम खुद ही बिजनेस कर रहे हो अपना, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारा खुद का है, जो लॉस है वो तुम्हारा खुद का है, जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा खुद का है। तो फिर यहाँ पे पार्टनरशिप, एक मिनट, किसका था अभी, जस्ट बताओ तो मुझे पता है, किसकी तरफ से ये आ रहा था? जसवंत? नो मैम, फिर से आवाज आएगा तो समझ में आएगा। तो पार्टनरशिप तब इन्वॉल्व होगा जब आप एक से ज्यादा लोग शामिल होंगे। एक से ज्यादा मतलब मान लो एटलीस्ट कम से कम दो तो होगा ही। और दोनों जो बिजनेस कर रहा है, आइदर वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों का पार्टनरशिप होगा। अब यहाँ पे ये चीज होता है, जो पार्टनरशिप होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो ए 2,000 रुपए लगा रहा है, बी 3,000 रुपए लगा रहा है। तो जब प्रॉफिट आएगा तो जो ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा प्रपोर्शन मिलेगा प्रॉफिट का। अब ये अगर 2,000 रुपए लगा रहा है, ये 3,000 लग रहा है, तो रेशियो के टर्म में देखोगे तो 2:3 है। कन्वर्ट कर सकते हैं, 1,000 कॉमन होके हट गया, तो 2:3 जो है वो आपका रेशियो हो गया। तो अब प्रॉफिट जो भी होगा, मान लो 1,000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है सपोज, या फिर 100 रुपीज ही प्रॉफिट हो रहा है ये मान ले। तो जब 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 50 रुपीज प्रॉफिट ए का हो जाएगा और 50 रुपीज प्रॉफिट बी का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब प्रॉफिट उस रेशियो में होगा जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। साथ में एक और फैक्टर है, टाइम। कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और कितना टाइम किया है। सपोज ऐसा हो सकता है कि ए और बी, यहाँ पे देखो मैटर क्या क्या करता है। ए और बी दो पर्सन है, वो अमाउंट जितना इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए 2,000 3,000 मैंने जो कहा वो हो सकता है। और थर्ड हो सकता है, ये अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग जाएगा। साथ में टाइम, मान लो ये पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है और ये 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। तो इसने भले ही 2,000 रुपए ही लगाए हैं, बट ये 1 साल पूरा
क्या कर रहा है, पूरा 1 साल का ड्यूरेशन उसको इन्वेस्टमेंट को किए हुए है और ये 6 महीने में निकाल ले रहा है अपना पैसा, जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है। तो अब इसको जब मिलेगा प्रॉफिट, वो उस रेशियो में मिलेगा जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है और जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है। ये दोनों फैक्टर पे ही उसका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है ये? टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस प्रपोर्शन में उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो और जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वो, इसी फैक्टर पे वो टोटली डिपेंड करता है कि वो कितना कर रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है या फिर लॉस उसका कितना होने वाला है। तो बेसिकली पार्टनरशिप में जब हम आते हैं तो मैक्सिमम केस में लॉस की बात नहीं ही, प्रॉफिट ही आता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म हो जाता है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन करना ही होता है। अगर वो लॉस वाला केस है तो या तो बिजनेस पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर वो जो ऐसा लॉस हो चुका है कि खत्म, मतलब समझ लो वो सिस्टम ही खत्म हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। ये 2 केस अराइज होते हैं। तो लॉस भी होगा, लेकिन ये चीज मान के चल सकते हैं कि लॉस होगा तो भी इक्वली, मतलब इसी प्रपोर्शन में होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी इसी प्रपोर्शन में होगा। अब मान लो कोई एक टर्म ले लेते हैं, अगर इसी तरह ए बी सी 3 पर्सन है, सपोज ए बी और सी, तो तीनों ने अलग अलग अमाउंट लिया है। मान लो अमाउंट का रेशियो 2:3:4 ये हो सकता है। अब इस अमाउंट का जो है ये रेशियो, टाइम मान लो इसने 2 साल के लिए दिया, इसने 3 साल के लिए दिया, और ये हो सकता है 1 ही साल के लिए इन्वेस्ट करे। तो इस तरह से इसका जो भी टर्म आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट, लॉस, अमाउंट, ये सारा फैक्टर डिपेंड करता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कर लेते हैं क्या टर्म्स है, क्या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या फिर क्या हो। चलो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बी सी। सपोज ए बी और सी 3 पर्सन है, वो स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस जिसमें ए का इन्वेस्टमेंट सपोज 20,000 है, सपोज 20,000 है, या फिर 20,000 ही ले लो ए का इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये, चलो नेक्स्ट ले लो, ए का इन्वेस्टमेंट 20,000 है, बी का इन्वेस्टमेंट है 5,000, सपोज ओनली 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये। सी का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 4,000। अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ए का, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी ए को ही होगा। उसके बाद एक टर्म और है, क्या हुआ? तुम लोग आज कर क्या रहे हो, ये बताओ तो पहले मुझे। चलो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट ये है। इसके बाद क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ ए जो है, 1 मिनट, क्वेश्चन लिखो तो लैंग्वेज में लिखो तो पहले, फिर बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा। लिखो तो लैंग्वेज में क्वेश्चन। सलोनी, प्रत्यय, कोमल, सब लोग कैमरा ऑन करिए। तो अनामिका, सुभान, जसवंत, शांश, गौरव, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। चलो कैमरा ऑन करो, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखो। एग्जैक्ट डेटा बता रहे, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। गौरव कैमरा बंद हो गया तुम्हारा फिर से। प्रत्यय, सलोनी, श्रेयांश, चलो आपका ऑन है, मोहम्मद सुभान, अनामिका, साक्षी, माही, अनीशा, कैमरा ऑन करो। बार बार क्यों बोलना पड़ता है मुझे? छोटा सा बात, इतना सिंपल सा बात नहीं समझ में आ रहा है। चलो लिखो क्वेश्चन, ए बी सी एंड स्टार्ट अ बिजनेस investing 20,000, investing 20,000
ईच इन्वेस्टिंग 20,000, ईच इन्वेस्टिंग 20,000, सबका कर दो 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है. आफ्टर 5 months A withdraw 5,000, B withdraw 4,000, A withdraw 5,000, B withdraw 4,000 and C invest 6,000. ठीक है. At the end of the year, the total profit at the end of the year, total profit is 69,900, 69,900. ये है. प्रॉफिट कितना है मैम? 69,900. 69,900. हाँ. एक मिनट. Then find the share of each. ठीक है. सबका इस 5 जो भी 3 लोग हैं सबका शेयर क्या होगा ये पूछ रहा है. चलो देखो एग्जांपल हम बता देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ABC, ये 3 लोग हैं. सबने 20-20 हजार रुपए खर्च किए. सबने 20-20 हजार रुपए खर्च किए. 20,000, 20,000, 20,000, मतलब टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट है. साथ में ये बताया जा रहा है कि इस 20,000 में के क्या बात क्या बोला जा रहा है, 5 महीने बाद, मतलब 5 महीने बाद क्या है, 5 महीने ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा. उसके बाद बाकी साल में कितने महीने होते हैं, टोटल 12. तो बचे 7 मंथ जो है वो क्या हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया बाई 5,000, मतलब 15,000. तो क्या करना है, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट 5 महीने के लिए था और बाकी का 15,000 का इन्वेस्टमेंट इसने 7 महीने के लिए किया. ठीक है, कर सकते हैं. नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 5 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया, वही 20,000 का ही था, और इसने क्या कर लिया है, बाद में 4,000 रुपए निकाल लिए. 4,000 रुपए निकाल लिया, मतलब सॉरी यहाँ पे 4,000 निकाल लिया तो बचा 16,000. सो इसने यहाँ पे 5 महीने के लिए 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बाकी का 16,000 क्योंकि निकाल चुका है 4,000, तो बचा क्या, 16,000 रुपए. तो ये 16,000 का इन्वेस्टमेंट इसने किया है कितने समय के लिए, रेस्ट 7 मंथ के लिए. नेक्स्ट टर्म में ये 20,000 का है और इसने क्या किया था, ये 5 महीने के लिए तो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, साथ में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया. तो अब क्या बचा, 26,000 इसका हो गया 26,000, और इस 26,000 को 7 महीने के लिए ये इन्वेस्ट कर रहा है. तो इतना टोटल ग्राफ है इसका इन्वेस्टमेंट का. अब ये जो इन्वेस्टमेंट है तो इसको टोटल अगर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीपल में देखें तो इस मल्टीपल को इससे जोड़ोगे तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट विद टाइम, इसको जोड़ोगे तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट विद टाइम, और इसको जोड़ोगे तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट विद टाइम आ जाएगा. मतलब इतना पैसा इसने इतने देर के लिए लगाया है. इसके बाद एक टर्म आ रहा है जो कि बता रहा है 69,900 का टोटल प्रॉफिट है. अब ये प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये देखना है. तो कभी भी मैंने जैसे भी क्या बताया, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, टाइम और मनी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, सब में देखना ये 0-0 वाला सेक्शन कॉमन दिखेगा. अगर चाहो तो रिमूव कर लो या फिर कैलकुलेशन में करके फाइनली रिमूव करना. तो 20,000 into 5 कितना हो जाएगा मैम? 30 हटा दीजिए ना. 30 हटा देंगे, 20 हटाओ. आई थिंक 30 में फिर कंफ्यूजन होने लगे. ठीक है, हटा दो सबका.
इन दैट केस सबका ही 30, सब में 30 दिख ही रहा है, तो सबका 30 हटाया जा सकता है। इसमें से भी हटा लो, इसमें से भी हटा दो और इसमें से भी हटा दो, क्योंकि सब आपस में फिर से कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब क्या बचा? 100 और 15 into 7 105, 205 हो जाएगा। 105 एंड ये 200, सो 205 हो गया ये। नेक्स्ट में आ जाओगे, क्या बचता है? 20 into 5 100 और 16 into 7, सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 212 है। 112। 282। नेक्स्ट रेशियो हो जाएगा ये 282। ठीक है, सो 282 ये रेशियो हो गया किसका? टाइम एंड मनी के इन्वेस्टमेंट का। अब 282 ना मैम, 280। हाँ सॉरी 282, ये इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो हो गया। अब इसका प्रॉफिट जो होगा वो क्या होता है? जो टर्म है, अगर हम ए का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ए का प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले जो अमाउंट प्रॉफिट में मिला है वो लिख लो, सो 69900 दिस इनटू जो रेशियो आया था वो, दैट मीन्स 205 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल दीज, इन तीनों को जोड़ दो। तो 282 200 आपका 600 ये हुआ, 82 एंड 5 699, सो 700, हाँ 699, 699 रुपीज का मतलब टोटल ये तीनों का सम है। अब इसको सिंप्लीफाई करो एक, ठीक है, ये जो आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा ए का। इसी तरह 212 डिवाइडेड बाय 699 इनटू जो भी टर्म अमाउंट है, ये अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, 6990, क्योंकि प्रॉफिट शेयर तो सेम ही है, मतलब प्रॉफिट टोटल ओवरऑल हुआ है, तो वो ए बी का ये हो जाएगा और सी का इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे। तो 282 इंटू 6900 डिवाइडेड बाय 699। इसमें कैलकुलेशन आप जो करिएगा वो प्रॉफिट दे देगा, ए का, बी का, सी का बता देगा, उसमें आप जीरो वाला टर्म इंक्लूड कर लेंगे तो कर लेंगे, ये टर्म आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाकी कुछ कंक्लूजन निकले ना निकले, इस क्वेश्चन में ये अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका हुआ है, तो वो रेशियो से ही बता सकते हो, है ना? जिसका ज्यादा टाइम के लिए है वो इन्वेस्टमेंट, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे उससे बता दो, या फिर रेशियो जिसका सबसे ज्यादा है प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलेगा। सेकंड हाईएस्ट इसका है तो इसको मिलेगा, थर्ड ए को मिलेगा, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बी सी को मिलने वाला है, सेकंड हाईएस्ट बी को मिलने वाला है, और ए को सबसे मिनिमम प्रॉफिट मिलने वाला। ठीक है, यही टर्म देता है प्रॉफिट लॉस। पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयर इसी तरह से जाता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। इसको चाहो तो बाय इंडिकेशन लिखा जा सकता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, I1 I2 I3 ऐसे लिख लीजिए, I1 इन्वेस्टमेंट फॉर ए, I2 इन्वेस्टमेंट फॉर बी, I3 इन्वेस्टमेंट फॉर सी। T1 फॉर टाइम, T1 टाइम हो जाएगा ए का, T2 टाइम हो जाएगा बी का, T3 टाइम हो जाएगा सी का। अब उसके अकॉर्डिंग रेशियो डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल टर्म, उससे आ जाएगा प्रॉफिट शेयर। बताओ उसमें कोई डाउट है तो किसी को भी? किसी को कोई डाउट है या फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, सब गायब ही है, ये भी एक चांस है। गौरव, प्रत्यय? नो मैम, नहीं है मैम, ठीक नहीं है, नो मैम। जबरदस्ती नहीं, या फिर समझ में आ गया? चलो नहीं, ठीक है, सामने अगर बोर्ड है अच्छा मैम। है तो चलो एक काम करो, फिर एक क्वेश्चन लिखो जो तुम लोग बनाओगे। A, B, C enter into partnership. A, B and C enter into a partnership. A invests 3 times. A invests 3 times as much as B invests.
A invests 3 times as much as B invests. And B invests 2/3 and B invests 2/3 of what C invests. 2/3 of what C invests. At the end of the year, the profit earned by them at the end of the year, the profit earned by them is 6,600. 6,600. Then what is the share of A, B, and C? Then what is the share of A, B, and C? ठीक है, बनाकर बताइए तो जरा मुझे। सबसे मैं इंडिविजुअली पूछने वाली हूँ आंसर क्या आया है। स्क्रीन पे अभी भी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है, तो देख के बना सकते हो आइडिया लेकर। मैम 2/3 ऑफ, क्या मैम 2/3 के बाद क्या बोली? 2/3 ऑफ B C invested invest, 2/3 of invest. what C invests. ओके, थैंक यू। एंड में उसका प्रॉफिट टोटल है 6,600 का। सो शेयर ऑफ ABC बताओ, ABC का शेयर क्या है? का 3600, बी का 1200 और सी का 3600। अच्छा हाँ ठीक है, 3600, 1200 एंड थर्ड क्या बताया श्रेयांश, नहीं सुनाई दिया मुझे। 3600, 1200 एंड 1800 मैम, 1800। ओके, ऐड करेंगे तो 1600 आ रहा है। 6,600 आ जा रहा है, तो फिर ठीक ही है। और सब किसी का बना? यस मैम। कितना आ रहा है? 3600, 1800 और 1200। सर 3600, 1800 और 1200, सीक्वेंस तो आई थिंक सही नहीं है। रेशियो क्या आया है ये बताओ तो जरा मुझे। 6:3:2 ABC। 6:3:2। यस मैम। 6:3 होगा। 6:2:3। 6:3 होगा। 6:3 है ना?
चलो ठीक है, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या फिर बाकी का सेक्शन? क्या हुआ है पहले वाला? मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। देखो पीडीएफ गया हो। या फिर हम यही शेयर कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अभी तक नहीं पहुंचा है ना? No, ma'am. मैम हमको होस्ट बनाइए, हम शेयर कर देते हैं। उनको तुम्हारा डाउनलोड हो गया क्या? हाँ, स्क्रीन क्वेश्चन बोल रहे थे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आपका जो आंसर है आप उसकी बात कर रहे हैं? चलो करो पोस्ट, देखो अब तक वही डिस्कस करते हैं। चलो कॉपी में बना के शेयर कर रहे हैं। ठीक है। दिख रहा है ना? सबसे पहले मान लेंगे सी का x है, बी का बोल रहा है सी का 2y3x, ए का हो जाएगा 2y3x। देखिए तो क्वेश्चन है शांश, ग्रुप में मिल गया है।
ठीक है, ये आंसर ठीक है, जो बनाया तुमने सही है, इसी फॉर्म से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हटाओ। अब देखो तो क्वेश्चन गया है, क्वेश्चन शेयर्ड है, ग्रुप में है ना? नहीं आया अभी। ग्रुप में नहीं आया क्वेश्चन अभी भी? नहीं आया, मुझे कहीं तो और सेंड दिख रहा है, मुझे तो सेंड दिख रहा है, कहीं किस और ग्रुप क्या में भेज भेजे दे? हैं? तुम्हारा जो ग्रुप है वही इसी में भेजेंगे। मुझे तो शेयर दिखा रहा है। आप देखिए तो। आ गया। चलो ठीक है, इसमें देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2। हाँ तो अभी भी काम नहीं कर रहे, तो मतलब अजीब ही हाल है। चलो आ गया। चलो देखो क्वेश्चन 1 समझते हैं लास्ट, और फर्स्ट जो समझिए इसको। क्वेश्चन जैसा हम लोग कर रहे थे वैसा ही है, टर्म्स कुछ है जो सिंपली इसको बस पढ़ना है, जो मैंने टर्म बताया मैथमेटिकली सॉल्व वैसे ही करना होगा। देखो क्या दिया है, आनंद एंड दीपक, सिंपली 2 टर्म जैसे हम लोग बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वही है। आनंद एंड दीपक एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग सेपरेटली दे रहा है, 22,500 एंड 35,000 दोनों ने किया है। अब इसमें से जो प्रॉफिट यहाँ पे एक मेंशन कर दिया है कि एक का प्रॉफिट इतना होगा, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 13,800 दीपक का शेयर क्या होगा। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है, तो दीपक का शेयर क्या होगा। अब दीपक और आनंद जो है इन्वेस्टमेंट किया है इससे में, मतलब दीपक ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें ऑब्वियस सी बात है उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आनंद। लेकिन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे दिया जैसे बाकी के केसेस में था, वो रेशियो नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। यहाँ अगर टाइम नहीं दे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वो 1 साल के लिए ले लेना, टोटल 12 महीने के लिए पूरा ही इन्वेस्टमेंट वो इतना होगा। 22,500 ये टर्म, 35,000 ये होगा। कुछ अगर टाइम मेंशन नहीं है, दैट मीन्स 12 महीने के लिए एक का इन्वेस्टमेंट था, आनंद का और दीपक का, दोनों का ही 12-12 महीने का इन्वेस्टमेंट लेना। अगर टाइम नहीं हो तो, अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम के अकॉर्डिंग जाना है, टाइम मेंशन नहीं है तो सीधे ले लो आप उसको, आप एज अ क्या बोला जाए 1 ईयर 1 ईयर। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ दीपक का शेयर क्या होगा, इसका रेशियो निकालीजिएगा तो आपका जो भी टर्म आएगा सिंप्लीफाई करो अकॉर्डिंगली और बताओ मुझे क्या आ रहा है। ये रोशनी अभी क्यों एंटर कर रही है? मैंने टाइम के लिए इसलिए बता दिया बिकॉज टाइम अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें टाइम बहुत मैटर करता है और टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट शेयर किया जाता है, तो इसलिए अगर टाइम मेंशन नहीं है तो 1 साल का इन्वेस्टमेंट ले लो। अगर 2 साल लोगे तो दोनों ही 2 साल लोगे तो अल्टीमेटली वो कैंसिल होके एक ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होके एक ही आ जाता है। 5-5 साल दोनों लोगे क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है, मतलब दोनों ने बराबर टाइम ही दिया है, 1-1 साल दे दिया, 2-2 साल दिया, 5-5 साल दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आप 5-5 भी लेंगे तो 5-5 आपस में कैंसिल हो जाएगा अगर रेशियो के टर्म में, इसलिए 1-1 कंसिडर कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है।
ठीक है। ये होगा 5400 दीपक का, आनंद का 5400। 5400 आ रहा है आनंद का। अच्छा दीपक 54 है ना आनंद का, बट पूछा है दीपक का ना, तो दीपक का इसमें से माइनस करना पड़ेगा फिर। 84 हो जाएगा। 8400 800, हाँ ठीक है आ जाएगा टोटल। चलो ठीक है, एक चीज देख लो कैसे कर रहे हैं सॉल्व। पहले इन्वेस्टमेंट क्या था सबका 22,500, तो 225 100 और उसका क्या था 35,000, सो 35,000,000। अब यहाँ पे कॉमन तो 0 हटा ही सकते हो, कुछ भी टाइम मेंशन नहीं है। मान लीजिए ये 1 होगा और ये भी 1 ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई करे या ना करें इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास 350 और 250 है, तो जब प्रॉफिट है वो 13,800 का है, सो 13,800 दिस इनटू 225 आनंद का, सॉरी आनंद का तो निकालना ही नहीं है, तो हम लोग दीपक का ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 350 बाई 350 प्लस 220 कितना 225 कितना आ जाएगा 350 25 75 575। तो अब 25 से करो या फिर 5 से कैंसिल करते चले जाओ। 5 7 जा 35 35 0 5 से इसको कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 1 और 75 है तो 1 और बचा 5, सो 15 और ये। अब इसको 5 से और कर सकते हो तो 5 1 एंड 4, फिर 5 से इसको करिएगा तो 2 और 3 23। इससे सिंप्लीफाई कर लोगे तो 23 से इसको कैंसिल करिए, कितना आ रहा है 600 में एग्जैक्टली कट जा रहा है 60। ठीक है 600 इंटू 14 कर लो फिर आ जाएगा। तो दीपक का ही शेयर पूछ रहा था। 84 होगा मैम। हाँ 8400, सो 8400 जो शेयर होगा वो उसका हो जाएगा। और ये देखो अगर ये कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक साल ले लेते हैं। अगर यहाँ मान लो 5 होता, सपोज 5 ईयर कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में जा रहा है, तो 5 भी कट ही जाता, 1 भी कैंसिल ही हो जा रहा है। तो कुछ भी अगर टाइम नहीं मेंशन है मतलब आप उसको एज अ 1 कंसिडर कर सकते। ठीक है मैम ये तो अकाउंट का क्वेश्चन था। क्या होगा ये तो एक अकाउंट का क्वेश्चन है ना, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है। हाँ अकाउंट्स का क्वेश्चन है। जो जाएगा शेयर सब अकाउंट से ही जाएगा, लेकिन किस शेयर से जाएगा कैसे होगा वो कैलकुलेट मैथमेटिक्स के बेसिस पे होता है। तो अकाउंट का जो बेस है दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है ओके देन नेक्स्ट क्लास में इसका पीडीएफ शेयर्ड है, कैलकुलेशन करके रखो। ये अकाउंट्स का तो काम तुम लोग करते ही हो, तो आई थिंक कर लोगे। फिर पूछना मुझे जहाँ प्रॉब्लम हो। ठीक है ओके देन